हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अपने घर की लाइट बंद हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो अपने आप खुद से कैसे उसको सही या ठीक कर सकते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया, इसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने घर की लाइट को सुधार सकते हैं। घर की लाइट जाने के बाद आपको सबसे पहले ये इस टेस्टर के माध्यम से आपको इस वाले स्विच बोर्ड में चेक करना पड़ेगा कि लाइट यहाँ पर है नहीं है। सॉकेट के ये दोनों टर्मिनल पर टेस्टर को लगाएंगे अंदर प्लग में, तो इससे पता चलेगा कि पावर है या नहीं। अगर लाइन है, पावर है तो टेस्टर जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अगर टेस्टर जलता है और फिर भी घर की लाइट नहीं है, कोई उपकरण चालू नहीं हो रहा है, तो ये समझ लो आप कि उसका न्यूट्रल कहीं से ब्रेक हो गया है, न्यूट्रल कट चुका है। ऐसी स्थिति में आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम में मैंने जो भी चित्र के माध्यम से जो बनाया है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, ये वाला बिजली का खंभा है, जो सरकारी खंभा होता है, जो लाइट आती है उस घर में मीटर में जो लाइट आती है वो ये पोल है बिजली का। इसके बाद में ये इलेक्ट्रिक मीटर है, मेन मीटर जो होता है घर के अंदर। इसके बाद में उसी के बाजू में ये दोनों कटआउट लगे रहते हैं। ये वाला एसपीएन है, ये सिंगल एमसीबी है, ये स्विच बोर्ड है, टेस्टर है, ये होल्डर है और ये 100 वाट का बल्ब है। इस बल्ब और इस होल्डर की मदद से टेस्ट लैम्प बनता है। दोनों को होल्डर के अंदर 2 तार जोड़कर ये बल्ब लगाकर टेस्ट लैम्प बनाया जाता है, जो स्टेप बाय स्टेप लाइट सुधारने में अपनी मदद करता है। घर की लाइट चली जाती है, सबसे पहले टेस्टर से चेक करने के बाद में आपको घर के सारे स्विच बंद कर देना चाहिए। स्विच इसलिए बंद कर देना चाहिए, आप जब लाइट ठीक करोगे, चालू करोगे, घर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो उसकी वजह से लाइट वापस ख़राब हो सकती है या कोई भी उपकरण ख़राब हो सकता है। तो पहले आप लाइट जाने के बाद सारे घर के स्विच, ये स्विच जो बोर्ड है, सारे घर के बंद कर दीजिए। ये जो स्विच बोर्ड होता है इसके स्विच सारे बंद कर दीजिए। इसके बाद में आपको इस टेस्टर की मदद से इस कटआउट के पॉइंट पर लाइट चेक करना रहता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर लाइट है या नहीं है, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर लाइट है और इस पॉइंट पर लाइट नहीं है, ये जो कटआउट का ढक्कन होता है इसमें एक वायर बंधा रहता है, ये वायर जल जाता है ओवरलोड की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से। दोनों में से एक कारण कोई भी हो सकता है। कटआउट ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो इसको आप चेंज कर दीजिए। इसके बाद आप इस वाले पॉइंट पर चेक करिए, यहाँ पे लाइट है कि नहीं है। इस वाले पॉइंट पे अगर लाइट नहीं मिलती है आपको तो ये वायर ख़राब हो सकता है, इस वायर को चेंज करिए। इसके बाद में इस लैंप की मदद से आपको एक तार इस पे होना, ये लगा दिया आपने, और ये वाला तार
न्यूट्रल जो कॉमन होता है उसमें जोड़ना है। तो इस पॉइंट पे ये बारी बारी से सारे जो जितने भी फेस का वायर जा रही है, ये ब्लू वायर है जो फेस का है, इस पे आपको चेक करना है। देखो मैं कैसे चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए इस तार ये वाले को यहाँ लगाएंगे, एक न्यूट्रल अपना कॉमन ही। इसके बाद में यहाँ पर अगर ये 100 वाट का बल्ब जलता है तो ये मान लो न्यूट्रल फेस दोनों कंफर्म आ रहे हैं। यहाँ पर नहीं जलता है, ये काला वाला वायर भी ख़राब हो सकता है। इसके लिए आप वायर को चेंज करें। ये एसपीएन का इनपुट पॉइंट है और ये आउटपुट पॉइंट है। ये वाले बल्ब से इस पॉइंट पे आउटपुट पॉइंट पर चेक करेंगे यहाँ पे बल्ब जलता है या नहीं है। अगर यहाँ बल्ब जल रहा है तो आप समझ लीजिए लाइट आपके आउटपुट में मिल रही है। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे बल्ब नहीं जल रहा है तो ये एसपीएन ख़राब है, इसको चेंज कर दीजिए। आपको या इस आउटपुट पॉइंट पर लाइट मिल जाएगी। इसके बाद में आपको टेस्टर से यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पे पावर हाई नहीं है इस वाले पॉइंट पर। अगर यहाँ है पावर तो इसके बाद यहाँ चेक करें। अगर यहाँ पावर नहीं है तो जो ब्लू वायर है ये ख़राब है, इसको चेंज करें। इसके बाद अगर यहाँ पर लाइट नहीं मिलती है तो आप समझ लेना ये एमसीबी ख़राब है, इस एमसीबी को चेंज करें। एमसीबी चेंज करने के बाद घर की लाइट चालू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतने ही दोस्तों। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, दूसरे स्टेप से बताऊंगा, कुछ ज़्यादा जानकारी आएगी इसमें। थैंक यू।